देखा हाथरस कांड हुआ, सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। राहुल गांधी भाग भाग के जा रहे थे, प्रियंका वाड्रा जा रही थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, चंद्रशेखर रावण भी रात को पहुंच गए। लेकिन अयोध्या आपने देखा, अयोध्या में रेप कांड होता है, वहाँ पे कोई नहीं जाता। अब बंगाल में भाई साहब देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि किसी राज्य के हिसाब से आप तुलना मत करो बहन बेटी की इज्जत की। मगर विपक्ष वाले जब टारगेट करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि ये जो यहाँ पर रो रही थी अतिशी, 17 महीने बाद बाहर आए पुलिस, उसका एक आंसू नहीं निकला, पश्चिम बंगाल पे, उसका एक आंसू निकला बांग्लादेश पे। मगर उसको मनीष सिसोदिया में इतनी दया आई कि छाती पीट के रो रही मनीष। 17 महीने बाद वो बाहर आया तो तुम्हें दर्द हुआ, मगर बंगाल में बहन बेटी का दर्द नहीं हुआ। बंगाल में, पश्चिम बंगाल का दर्द नहीं हुआ। और वैसे वो कहती है प्रियंका वाड्रा कि बेटी हूँ, मगर लड़ वहां सकती जहाँ बीजेपी का सरकार हो। कहाँ? जहाँ बीजेपी सरकार, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ेगी। पता क्यों? क्योंकि वो कह देगी ये कोना चल वो, ये कहना। इसीलिए कह रहा हूँ, उसके परिवार के साथ दिल्ली के दीपक जैसे हजारों युवा खड़े हैं, दिल्ली के डॉक्टरों के साथ खड़े हैं, कलकत्ता के डॉक्टरों के साथ खड़े, भारत की हर बहन बेटी के साथ खड़े हैं। बस शर्त यह है कि भगवान ना करे हमारे सामने कुछ ऐसा होने वाला होता तो हम उसके ऊपर कदम उठाते। पश्चिम बंगाल में उस अस्पताल का गार्ड कहाँ था? उसमें तो मोदी जी का कोई रोल नहीं है। वहाँ की पुलिस तो मोदी जी के हाथ में नहीं है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? और पूरी रात वो लड़की गायब थी, डॉक्टरनी बेचारी, हमारी बहन। तो कोलकाता पुलिस कहाँ थी? मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, इनका कोई पता नहीं ना भाई साहब। सवाल पूछना तो कोई गुनाह नहीं है। तो मैं चाहता हूँ उसके परिवार को इंसाफ मिले। मोदी जी आप जांच करो, ममता बनर्जी जी आप एक बेटी हो, आपको भी एक बेटी का दर्द महसूस होना चाहिए। जल्द से जल्द उसके आरोपियों को फांसी हो, उत्तर प्रदेश की तरह एनकाउंटर हो, गाड़ी पलटे, पेड़ गिरे, हार्ट अटैक आए, सांप काटे या झाग छूटे, हमें नहीं पता। और अगर आपके बस की ना हो तो अपराधियों को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर दो। 2 दिन के अंदर बाबा बता देगा कि इंसाफ कैसे मिलता है, क्योंकि वो देवा की अदालत थी, ये योगी की अदालत है। क्या बात है। ना तारीख ना सुनवाई। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के जितने भी जज साहब है भैया, उनके लिए ताली मार दो पहले। अब पूछो क्यों? जज साहब को पता है कि जो योगी कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है। क्या जज को पता है? क्योंकि जज साहब भी परिवार लेके बैठे हैं। जज को भी पता है कि मुजरिम सामने होता है, और अगर कानून के हाथ इतने लंबे होते बाबा साहब अम्बेडकर के, तो जज के हाथ इतने लंबे होते तो सामने मुजरिम होता है, वो बाइक जज भाई हो जाता है, उसको उठा के जेल में क्यों नहीं डालते और फांसी क्यों नहीं देते? और कईयों को तो मरने के बाद उम्र कैद होती है। क्या मरने के बाद? जो अपराधी मर गया उसके बाद उसको उम्र कैद दी जाती है। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अगर ममता बनर्जी जी से प्रोटोकॉल नहीं संभल रहा है तो आप भारत सरकार को बोलो, इस्तीफा कहाँ से दे देंगे? वो एक नया मुद्दा, फिर कहेंगे लोकतंत्र खतरे में, फिर राहुल गांधी आ जाएगा जंतर मंतर में। आपको पता है, लास्ट है, मैं थक गया हूँ। कल राहुल गांधी टेम्पू में घूम रहा था। आप लोगों ने देखा कल राहुल गांधी टेम्पू में घूम रहा था? राम जाने कौन सी जगह था। अच्छा, इतनी जांच मेरे, इतने विशेष सूत्र मेरे पास नहीं है, मगर पीछे BMW थी, मर्सिडीज थी, फॉर्च्यूनर थी। भैया ऐसी गरीबी तो भगवान हमें भी दे दे। तो फिर क्या पूछो क्यों? टेम्पू में घूम रहे हो, पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा है, काहे की गरीबी? अगर तुम गरीब हो, गरीबी दिखा रहे हो अपनी दादी की तरह, अपने पिताजी की तरह, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 दिन आके सीमापुरी की झुग्गियों में दिल्ली में रह के दिखा दो, जहाँ पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है दिल्ली में, क्या? और डेंगू के मच्छर सक्रिय हो गए। क्या डेंगू के मच्छर सक्रिय हो गए? दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, डेंगू के मच्छर की बात कर रहा हूँ। तो स्क्रिप्टेड काम मत करो, और अगर बहन बेटी की आवाज़ उठा रहे हो तो चाहे लेफ्ट विंग वाले हो चाहे राइट विंग वाले हो, आवाज़ सबकी उठाओ। और आप वही पत्रकार हो भैया, इन लोगों के लिए भी ताली मार दो पहले, इन लोगों के लिए भी। बहुत बढ़िया पत्रकार भाई कि आप लोगों ने हाथरस का मुद्दा भी चलाया था। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा आपने नहीं चलाया, आप लोगों ने हरियाणा का मेवात का भी चलाया था, मुझे याद है। और जहाँ बीजेपी गलत होती है आप बीजेपी को भी गलत दिखाते हो, क्योंकि आप लोग राम के भक्त हो भैया। ये पत्रकारों के लिए ताली मार दो। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग राम के भक्त हो, मगर चिरकुटो तुम अनभक्त बताते हो हमें। तुम लोगों ने 62 साल में इतना चाटुकारिता करी है कि तुम जितना मर्जी चाट लो, तुम्हारे वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्या तुम्हारे वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा जब तक वो जिंदा है? क्या
और मरने के बाद प्रभु श्री राम जाने। जय श्री राम।